छिंदवाड़ा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 7 कांग्रेस पार्षदों ने भोपाल में सीएम के समक्ष ली भाजपा की सदस्यता। छिंदवाड़ा में हुआ स्वागत। कलेक्ट्रेट के सामने स्थित ग्राउंड में आयोजित हुआ कृषि एवं सहकारिता सम्मेलन। किसानों के खातों में डाली गई राशि, प्रधानमंत्री ने किया संवाद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा नगर निगम ने जीते पुरस्कार। भोपाल में सीएम ने किया सम्मान। और नवेगांव थाना अंतर्गत ग्राम मड़काढाना के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। पिकअप और दोपहिया वाहन की टक्कर में एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। 5 मार्च को छिंदवाड़ा में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब नगर निगम क्षेत्र के 7 कांग्रेस पार्षदों के द्वारा भोपाल में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली गई। 5 मार्च को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा कांग्रेस पार्षद लीना तिरगाम, संतोषी वाड़ीवा, जगदीश गोदरे, धनराज भूरा भावरकर, चंदू ठाकरे और रोशनी सल्लाम को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई गई। भोपाल में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्षदों का भाजपा का दुपट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया तथा भाजपा परिवार में शामिल होने के लिए बधाई दी। जगदीश गोदरे जी 23 नंबर वार्ड जगदीश जी, दीपा मोहरे वार्ड क्रमांक 20 की हमारी, 3 हमारे अन्य युवा साथी हैं, अमित मोहरे, बबलू विश्वकर्मा, अच्छा बबलू तुम्ही हो, मिलन ठाकरे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहन यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, अबकी बार मोदी सरकार, अबकी बार मोदी सरकार। कांग्रेस के 7 पार्षदों के द्वारा भोपाल में भाजपा ज्वाइन करने के बाद आज जिला भाजपा कार्यालय में इन पार्षदों का स्वागत किया गया। जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे सहित अन्य पदाधिकारी व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले पार्षदों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया व भाजपा परिवार में शामिल होने पर बधाई दी। जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, दुपट्टा पहना करके स्वागत करेंगे। तुम हमारी श्रीमती मावरे जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे ठाकरे जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, आपको दुपट्टा पहना कर दिया। चंद्रित भाई आ जाओ, अमित मावरे जी आपको भी करवा रहा हूँ। भैया आप महिलाओं को इधर आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश के जिन 7 पार्षदों ने हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता सम्मानित श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी थी, 7 पार्षद आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आए। उनका अभिनंदन किया गया, उनका स्वागत किया गया और उनसे मैं कामना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को मजबूत करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को चलते हुए अपने वार्ड में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी में आकर के यह बात कही है कि हम लोग का जो मुख्य मुद्दा है जनता की सेवा, और जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब कल्याण के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, उनकी भी यही सोच है। तो निश्चित तौर पर इससे भारतीय जनता पार्टी और छिंदवाड़ा नगर निगम क्षेत्र में मजबूत हुई है और वार्ड स्तर में हम ज़्यादा मजबूती से काम करेंगे।
कलेक्ट्रेट के सामने स्थित ग्राउंड में आज कृषि एवं सहकारिता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से देश की जनता को संबोधित भी किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग 80 लाख किसानों को सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की वर्ष 2023 व 24 की तृतीय किस्त की राशि 1816 करोड़ रुपए वितरित की गई और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ 2023 के दावों का भुगतान वितरित किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के कृषक भी लाभान्वित हुए। जिला मुख्यालय पर जिला प्रशासन और नगर पालिक निगम के संयुक्त तत्वावधान में इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम को देखने और सुनने की व्यवस्था भी की थी। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए सातों पार्षदगण, एडीएम केसी बोपचे, एसडीएम सुधीर जैन, कृषि उपसंचालक जितेंद्र सिंह व बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू करिए, सारा सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू हो। ये नारी बंधन के लिए है, ये नारी शक्ति के उज्जवल भविष्य के लिए है, ये माँ भारती के उज्जवल भविष्य के लिए है, ये देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का परिचय है। हाथ ऊपर करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे जनता पार्टी में शामिल हुए, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हम सभी ने अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को सुना और जो हमारी परंपरा संस्कृति में है और अनादि वर्षों से जो चला आ रहा है कि हमारी माताओं का, बहनों का सम्मान, उसी से प्रेरित होकर के नारी शक्ति वंदन अभियान मोदी जी ने हमारे देश की करोड़ों बहनों को संदेश खाली से सुना और संदेश दिया। हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में बहनों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जो अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं और करके दिखाया है, वो उस जगह पहुंचे जहां बहनों के साथ वहां की सरकार और वहां के सरकार के नुमाइंदे अत्याचार कर रहे थे। वहां बहनों को ताकत दी, मजबूती दी और संबल देने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। पिछले 10 वर्षों से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अनेकों जन हितैषी योजनाएं उन्होंने लॉन्च की और समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं कैसे पहुंचे उसकी देखरेख सरकार के द्वारा की गई और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने का काम सरकार ने किया। आज पूरे देश में फिर वातावरण बना हुआ है। अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। इस 10 वर्षों में अगर सरकार ने काम नहीं किया होता तो सरकार के प्रति आक्रोश इस देश में दिखता, लेकिन सरकार ने ईमानदारी से काम किया और उसका नतीजा है कि आज हम सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि मोदी जी ने अगर 10 वर्ष तक काम किया है तो आप मोदी जी को पुनः एक बार आशीर्वाद दीजिए। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास,
सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में 5 मार्च लाल परेड ग्राउंड भोपाल में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सिटी ब्यूटी प्रतियोगिता में नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा को 2 वर्गों में सम्मान प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा को राष्ट्रीय स्तर पर 18वां और प्रदेश स्तर पर 55वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा सिटीजन फीडबैक में प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान होने के साथ ही सिटी ब्यूटी कंपटीशन में भी प्रदेश स्तर पर अवार्ड प्राप्त हुआ है। राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के साथ ही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय व कैबिनेट में अन्य मंत्रीगण और राज्य स्तर अधिकारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए विभिन्न वर्गों में सम्मानित किया गया। साथ ही छिंदवाड़ा जिले को प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के वर्ग में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत 10 निकायों से अधिक आने वाले जिले में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसमें कलेक्टर छिंदवाड़ा शैलेंद्र सिंह की ओर से उनके प्रतिनिधियों ने पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत सिटीजन फीडबैक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों में 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके ने सम्मान प्राप्त किया। सिटी ब्यूटिफिकेशन प्रतियोगिता पुरस्कार में नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा को सबसे सुंदर वाटर फ्रंट में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इन सम्मान एवं पुरस्कारों को नगर पालिक निगम के तत्कालीन आयुक्त राहुल सिंह, नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के कार्यपालन यंत्री एवं स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी ईश्वर सिंह चंदेली, उपयंत्री एवं सहायक नोडल अधिकारी अभिनव कुमार तिवारी, PIU पुष्पेंद्र शर्मा और आयुष्मान बेलसरे सहित अन्य अधिकारियों ने प्राप्त किया। कल एक अवार्ड सेरेमनी हुई भोपाल में, छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम की तरफ से आपने प्रतिनिधित्व किया, क्या उपलब्धि हासिल की? बिल्कुल, छिंदवाड़ा जो कि बहुत अच्छा शहर है, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने इसको संवारा है और पिछले साल भी हम देखें कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित छिंदवाड़ा हुआ था। इस बार भी हम लोगों ने 3 कैटेगरी में छिंदवाड़ा ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया, जिस पर जो सिटीजन फीडबैक देने में हमारे छिंदवाड़ा के जागरूक लोगों ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। साथ ही सिटी ब्यूटिफिकेशन एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें हमारा छोटा तालाब और वार्ड नंबर 39 उसमें विजेता हुए, उसका भी इनाम हमें मिला। और 1 से 10 शहर वाले निकायों की प्रतिनिधित्व में छिंदवाड़ा जिला प्रथम स्थान प्राप्त किया। छिंदवाड़ा जिले के नवेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़काढाना के पास आज एक तेज रफ्तार पिकअप और 2 पहिया वाहन की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायलों को सामुदायिक अस्पताल जुन्नारदेव पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन और 2 पहिया वाहन आमने सामने से आ रहे थे। इसी बीच दोनों वाहनों में तेज भिड़ंत हुई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायलों का उपचार सामुदायिक अस्पताल जुन्नारदेव में कराया गया। प्राथमिक उपचार के उपरांत इन घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए इन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। अपना कोई एक्सीडेंट का मामला है CHC का क्या? हाँ, ये CHC जुन्नारदेव है। मैं डॉक्टर अख्तर बोल रहा हूँ और अभी नवेगांव क्षेत्र के एक्सीडेंट का एक मामला आया था। 3 पेशेंट थे उसके अंदर और एक की ब्रॉड डेथ थी, यानी वो स्पॉट पे डेथ हो गई थी। 2 हमारे पास है, उनका ड्रेसिंग वगैरह करके उनको DH छिंदवाड़ा रेफर करेंगे। दोनों का पैर फ्रैक्चर है उसको।
शहर के मॉडल जिला अस्पताल में स्वास्थ्य एवं सफाई व्यवस्था लाचार बनी हुई है। विगत दिनों जिले के कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने भी अस्पताल का निरीक्षण कर अधिकारियों को बेहतर व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए थे, पर इसका कोई असर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर देखने को नहीं मिला। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर वरिष्ठ अधिकारी कई बार निरीक्षण और निर्देश की कार्यवाही कर चुके हैं, पर अस्पताल में कार्यरत अधिकारियों पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। आलम यह है कि अस्पताल में मरीजों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं। ड्रेसिंग रूम में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, फर्श पर कई घंटों से खून पड़ा है जो सूख चुका है, स्ट्रेचर पर खून लगा हुआ है और सफाई कर्मी उपलब्ध नहीं है। मरीजों के परिजन स्वयं ही अपने मरीजों को उठाकर ले जा रहे हैं। आकस्मिक चिकित्सा केंद्र में गंदगी देखकर परिजनों की तक इच्छा यहां अंदर जाने की नहीं हो रही है। वार्ड बॉय नदारद है जिससे मरीज परेशान हो रहे हैं। इन सब अव्यवस्थाओं के बीच कैसे बेहतर व्यवस्था बनाई जा सकती है, यह वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सोचने का विषय है। ये ड्रेसिंग रूम में 5:30 बजे से हम पेशेंट लेके आ रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर इतनी गंदगी है, ब्लड पड़ा था, सूख गया है। कई पेशेंट आ रहे हैं, वो ब्लड को देख के यहाँ सफाई नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हम सफाई करने के लिए चिकित्सालय यहाँ पर ना सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, ना कुछ चीज़ का। यहाँ पेशेंट गंदगी का सामना कर रहा है। कौन सा रूम है? ये है ड्रेसिंग रूम है चिकित्सालय मेडिकल अनिरुद्ध के बाद। सर हम यहाँ पर इलाज कराने आए हुए, जिसमें हमारा जो लड़का है मतलब भाई है, उनका ट्रीटमेंट कराने आए हुए थे, लेकिन इस कमरे में इतनी गंदगी है कि मतलब अंदर जाने की इच्छा नहीं हो पा रही है। क्या चीज़ पड़ा है? पूरा ब्लड पड़ा है सर। सूख गया? जी सर। कौन सा रूम है ये? सर आकस्मिक ड्रेसिंग रूम है सर, फर्स्ट में। किसका इलाज कराने आते हैं? सर दोस्त का इलाज कराने आए। आपका नाम? अर्जुन सोनेवाल। कौन सा रूम है ये? क्या होता है यहाँ? ड्रेसिंग होती है। ये यहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है, कितने लोगों की ड्रेसिंग कर दी है आपने? ये यहाँ कोई साफ सफाई वाले नहीं है? पूरा ब्लड सूख गया है यहाँ। आएगा अभी सफाई कर रहे ना, बुलवाते हैं सफाई वाले को। तो कब से पड़ा है ये? तो ब्लड सूख गया पूरा, पड़े पड़े। कब से पड़ा? ये तो 8:30 के पहले का है, 7:30 बजे करीब का। शाम से पड़ा हुआ है, कोई सफाई करने वाला नहीं है यहाँ अभी तो। और आप लोगों की ड्रेसिंग यही कर रहे हो गंदी जगह में। अभी करवाते हैं ना कल। यहाँ कोई रहते नहीं किसी पर? नहीं, रात में तो कोई रहता नहीं है किसी पर। अच्छा। पूरा ब्लड सूख गया यहाँ पे पड़े पड़े, दूसरे मरीजों को कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए। सर थोड़ा सा बता दें कि यहाँ जो ड्रेसिंग रूम में पूरा ब्लड पड़ा हुआ है, ब्लड पड़े पड़े सूख गया, 3 घंटे हो गए, क्या मामला है? मैं अभी ड्यूटी मेरी अभी चालू हुई है, तो मैंने पूरे आला अधिकारियों को फ़ोन कर चुका हूँ। उन्होंने बोले हैं कर्मचारी आ रहा है, व्यवस्था बनाई जा रही है, अभी वो साफ भी हो जाएगा। अभी आप थोड़ी देर रुकिए, आपको खुद ही दिख जाएगा वहाँ पे साफ होते हुए, फिर आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। 5 मार्च को भाजपा पार्षद दल के द्वारा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह से मिलकर विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। पूर्व नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी के साथ दिवाकर सदारंग, हरिओम सोनी, संतोष राय, अभिलाष गोहर व अन्य जनप्रतिनिधियों ने शहर में बिजली, पानी, सड़क व साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर से चर्चा की और उन्हें विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान की मांग की। कलेक्टर के द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों की बातें सुनकर उन्हें शीघ्र समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया गया है। आज सभी पार्षदों के साथ हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय जी का स्वागत करने आए थे, सौजन्य भेंट के लिए आए थे। इस सौजन्य भेंट में हम लोगों ने उन्हें नगर निगम की जो समस्या है, क्योंकि आगे गर्मी आ रही है, पानी की कई वार्डों में समस्या रहती है, स्वच्छता की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा नगर पालिका और नगर निगम चलाई, तो शहर की जनता भी चाह रही कि वैसी व्यवस्था फिर से बने। तो उसी हेतु हमने आज कलेक्टर साहब से चर्चा की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी पूरी व्यवस्था आप लिखित में दीजिए, जो आपकी समस्या है उसका तुरंत हल करवाएंगे जितना जल्दी हो सके। जहाँ देखो वहाँ खुदा पड़ा है, नालियाँ बज बजा रही हैं, पानी की हालत खराब है, इसको लेकर बातें वही चर्चा हुई कि निगम में जो पदाधिकारी बैठे उन लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हम पार्षद लोग माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए कि सफाई व्यवस्था, जल व्यवस्था, गाड़ियों की हालत बहुत कंडम हो गई है और जो निर्माण कार्य होना है, जो ज़रूरी है, वो नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए उन्हीं सब विषयों में माननीय कलेक्टर महोदय से चर्चा की और उन्होंने
आश्वासन दिए कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी सभी समस्याओं का अतिशीघ्र समाधान किया जाएगा। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चौकसी कॉलोनी में रहने वाले रोहित पहाड़े अपनी मेहनत और लगन से पटवारी पद के लिए चयनित हुए। उनकी ज्वाइनिंग लखनादौन तहसील में हुई है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने अपने संघर्ष और सफलता की जानकारी दी। चयन हुआ है, कैसी आपने मेहनत की थी? जी, मैंने पढ़ लिख कर बहुत मेहनत की है और इससे मेरा पटवारी पद पर चयन हुआ है 2022 की परीक्षा में। तो आपकी ज्वाइनिंग किसके पास ज्वाइनिंग आपकी? मेरी ज्वाइनिंग सिवनी के लखनादौन तहसील में हुई है। अच्छा जी। तो कैसी आपने मेहनत की, क्या संघर्ष किया आपने? मैंने सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया। दिन रात जब भी मुझे मौका मिला पढ़ते गया। सभी प्रकार से परिवार को भी साथ देते गया, जो भी ज़रूरत रही, और पढ़ाई पर भी ध्यान दिया। इसके कारण मेरा सिलेक्शन हो पाया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोहित कुमार पहाड़े। आप कहाँ पदस्थ रही हैं? मैं तहसील लखनादौन सिवनी जिले में पदस्थ रहूँगा। आज जय भीम सेना OBC महासभा के साथ बड़ी संख्या में फुटकर व्यापारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे रखी। ज्ञापन सौंपते समय जय भीम सेना OBC महासभा एवं GSU संगठन के साथ नगर के फुटकर व्यापारी भी उपस्थित थे। संगठन प्रतिनिधियों के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अतिक्रमण कार्यवाही के दौरान हटाए गए गरीब फुटकर व्यापारियों के लिए व्यवस्थापन की मांग की गई। वहीं शहर के अमीर व्यवसायियों के विरुद्ध अतिक्रमण कार्यवाही नहीं होने से रोष व्यक्त किया गया। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि गरीब फुटकर व्यापारियों को कहीं व्यवस्थापन किया जाकर न्याय दिलाया जाए। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदेश सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निकलो घर मकान। आज जय भीम सेना OBC महासभा और GSU संगठन की तरफ से सामूहिक रूप से और कुछ लोग फुटकर व्यापारी भी हमारे साथ में थे। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी एवं महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम छिंदवाड़ा जिला कलेक्टर महोदय जी के को छिंदवाड़ा शहर में वर्षों से एक ही स्थान पर जीवन यापन कर रहे छोटे व्यापारी हाथेला घुमतीदारियों के स्थायी रूप से व्यवस्थापन करवाने बाबत भीम सेना एवं सभी सामाजिक संगठन अवगत कराना चाहते हैं कि छिंदवाड़ा शहर में विगत दिनों जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई हुई है उसके विरोध में आज एक ज्ञापन दिया गया कि जिन गरीब हजार बेरोजगार लोग हो गए हैं उनके लिए कहीं भी अलग से नगर निगम और जिला प्रशासन व्यवस्थापन करवाए। और दूसरी बात, शहर में देखने सुनने को ये मिल रहा है कि सिर्फ गरीबों के लिए ही अतिक्रमण आया गया है। आज भी शहर के विभिन्न मार्ग और विभिन्न मार्केटों में आज भी अतिक्रमण हुआ नहीं है। ऐसा समझा जाता है कि अतिक्रमण की जो कार्रवाई हो रही है
वो छोटे गरीब व्यापारी के ऊपर है और बड़े धन्ना सेठों और जहाँ रिहायशी क्षेत्र है, जहाँ आवागमन की व्यवस्था है, वहाँ पर ऐसी अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय जी से मांग करते हैं कि वो छिंदवाड़ा ज़िले में, शहर में, जहाँ कहीं भी अतिक्रमण की उनको कार्रवाई हुई है, जो गरीब लोग हैं, जो हज़ारों लोग बेघर हुए हैं, उनको कहीं पर भी एक जगह व्यवस्थापन करें ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। अन्यथा जय भीम सेना, सभी सामाजिक संगठन आगामी समय में उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। जी, आपका नाम? जय भीम सेना जिला अध्यक्ष शिवम पांडे। वरिष्ठ नागरिक महामंच के द्वारा आज अपनी नवीन कार्यकारिणी का गठन व अध्यक्ष के चयन हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वरिष्ठ नागरिक महामंच के इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर वरिष्ठ जनों द्वारा स्वागत सत्कार के पश्चात कार्यकारिणी का गठन कर पदाधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही आगामी समय में किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। आज वरिष्ठ नागरिक महामंच के मंच से अध्यक्ष की ओर से कार्यकारिणी का गठन हुआ। कार्यकारिणी में संस्थापक श्री जयशंकर जी उपस्थित थे और नायडू जी उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और सुश्री कमला डेहरिया उपाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं श्री जी लिंगायत। सचिव के रूप में श्री अशोक मिश्रा जी और सहायक सचिव के रूप में श्री PL बेलवंशी जी और सदस्य के रूप में हनुमान प्रसाद जी फुलदार, मोहितकर जी और श्री त्रिवेदी जी और श्री शिवकर जी और श्री अनिल जायसवाल, और कार्यालय समन्वय स्थापित करने के लिए, कार्यालय कार्य के लिए श्री नंदनवार जी और हमारे मीडिया प्रभारी श्री घोरसे जी को नियुक्त किया गया है। अब हम लोग आगामी मंगलवार से अपने और भी कार्यक्रमों को संचालित करेंगे। भारतीय किसान संघ के द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर अपनी मांगे रखी गई। भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष मेर सिंह चौधरी के साथ बड़ी संख्या में किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व भाजपा नेताओं ने घोषणा की थी कि धान एवं गेहूं फसल की सरकारी खरीदी 3100 और 2700 रुपए में की जाएगी, जिसकी व्यवस्था शीघ्र बनाई जावे। गारंटी हो, जितना बोला उतना दो। गारंटी की गारंटी हो, जितना बोला उतना दो। 2700 में गेहूं लो, 2100 धान दो। 2700 में गेहूं लो, 2100। किन समस्याओं को लेकर आप कहाँ से आए? आज भारतीय किसान संघ जिला इकाई छिंदवाड़ा 2 केंद्रीय विषयों को लेकर माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसका मूल विषय है कि 3100 रुपये में धान की खरीदी हो और 2700 रुपये में गेहूं की खरीदी हो, और यह पूरी सुविधा के साथ जो किसानों के पहुंच में खरीदी केंद्र बनाए जाएं। इस तरह की हमारी मांगे हैं। हमारा आज एक ही नारा है कि गारंटी की गारंटी हो, जितना बोला उतना दो। 2700 में गेहूं लो, 3100 धान का दो। आपका नाम? मेर सिंह चौधरी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ छिंदवाड़ा। वार्ड नंबर 45 के पार्षद धनराज भूरा भावरकर ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। भोपाल से छिंदवाड़ा आगमन पर वार्डवासियों के द्वारा भूरा भावरकर का भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब है कि 5 मार्च को धनराज भूरा भावरकर सहित कांग्रेस के 7 पार्षदों ने भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। छिंदवाड़ा लौटने पर वार्ड नंबर 45 में वार्डवासियों के द्वारा पार्षद भूरा भावरकर का पुष्पमाला व आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया। विकास कार्य जो रुका हुआ था उसको गति देने के लिए माननीय मोदी जी की जो देश विदेश में विकास कार्य की चर्चा और विकास कार्य जो दिख रहा है, उसी को देखते हुए हमने 7 पार्षदों के साथ माननीय कैलाश विजयवर्गीय के समक्ष एवं सीएम के समक्ष भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा
और हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के विकास कार्यों को लिए उनसे मांग की और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके छिंदवाड़ा के विकास कार्य पूर्ण होंगे, उसमें कतई भी चूक नहीं होगी। छिंदवाड़ा के गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में 17 मार्च से प्रारंभ हो रहे अष्टानिका महापर्व पर श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आमंत्रण पत्रिका का विमोचन स्वाध्याय भवन में किया गया। बंधुओं, बहुत ही मंगलमय प्रसंग आने वाला है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी अर्थात 17 मार्च से लेके फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा 25 मार्च तक छिंदवाड़ा, ये जो मध्य प्रदेश की धर्मनगरी, यहाँ हमारे दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन योग फेडरेशन और हमारे प्रकाश जी अहिंसा परिवार की ओर से अष्टानिका महापर्व पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना हम इस मनोहारी आदिनाथ जिनालय में करना जा रहे हैं, जिसकी आमंत्रण पत्रिका का विमोचन अभी हमारे यहाँ पर हमारे मंडल के मंत्री भाई अशोक जी, रमेश जी, चित्रंजन जी और प्रकाश अहिंसा और हमारी महिला मंडल फेडरेशन सभी सदस्यों के हस्ते किया गया और ये कार्यक्रम 9 दिनों तक चलेगा इस बार। और इसमें हमारे विद्वानगण प्रतिष्ठाचार्य महोदय छिंदवाड़ा पधार रहे हैं। मैं छिंदवाड़ा मंडल और फेडरेशन की ओर से आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आइए दोस्तों, 9 दिनों तक हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से सिद्धों की आराधना करेंगे और विविध साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिनेंद्र भक्ति और विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से ये 9 दिनों तक हम बहुत आराधना करते हुए इस मंगलमय प्रसंग को आनंद संपन्न करेंगे। पुनः आप सभी हमारे मंडल फेडरेशन और अहिंसा परिवार की ओर से इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, 7 कांग्रेस पार्षदों ने भोपाल में सीएम के समक्ष ली भाजपा की सदस्यता, छिंदवाड़ा में हुआ स्वागत। कलेक्ट्रेट के सामने स्थित ग्राउंड में आयोजित हुआ कृषि एवं सहकारिता सम्मेलन, किसानों के खातों में डाली गई राशि, प्रधानमंत्री ने किया संवाद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा नगर निगम ने जीते पुरस्कार, भोपाल में सीएम ने किया सम्मान। और नवेगांव थाना अंतर्गत ग्राम मड़काढाना के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, पिकअप और दोपहिया वाहन की टक्कर में एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। ये तो अभी तक की तमाम खबरें, कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।